बड़ी चर्चा हो रही है संसद में और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आज कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला देखने को मिला। मणिपुर पर प्रधानमंत्री के मौन के 3 कारण हैं। ये हमला किया गौरव गोगोई ने, जो कि कांग्रेस के नेता है। उन्होंने बोलने की शुरुआत की और प्रधानमंत्री के मौन का पहला कारण राज्य सरकार फेल हुई है। इसके अलावा गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री के मौन का दूसरा कारण भी बताया। एमएचए, गृह मंत्रालय और एनएसए इस मामले में फेल हुई है। प्रधानमंत्री के मौन का तीसरा कारण ये कहा गौरव गोगोई ने कि वो भूल नहीं कबूलते हैं। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने में 80 दिन लग गए। तो जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मुझे लगा कि राहुल गांधी बोलेंगे। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी बोलेंगे, कांग्रेस के मित्र बोलेंगे, और कोई बहुत बड़ा विषय होगा जिसके आधार पर कि रूल्स का फायदा उठाते हुए माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। निशिकांत जी, गौरव गोगोई ने यह कहा आज लोकसभा से कि सरकार को यह मानना होगा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी के सांसद जब निशिकांत दुबे बोले तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को इंडिया का मतलब तक नहीं पता है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं। क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं,
और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को, जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री पर मौन का आरोप लगाया तो निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुर्भावना रखने का आरोप लगा दिया। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। आज जो तीसरा कारण मैं आना चाहता हूं जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है, पहला उनकी राज्य सरकार विफल थी, दूसरा उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस हैं, उसकी असेसमेंट करें। हाई कोर्ट का आदेश सर, हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना है। ये हाई कोर्ट का आदेश है सर। अभी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए 1 लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है। ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहां जीएम सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं जीएम सिद्धेश्वर, अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, जीएम सिद्धेश्वर को 80 करोड़ देना पड़ा, बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं, और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो। मनीष, इससे पहले हमने जब गौरव गोगोई को सुना तो उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि हम याचना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें, अपना मौन तोड़ें। क्यों उन्होंने मौन किया, और 3 वजह भी उन्होंने गिना दी इस मौन की।
बिल्कुल, देखिए, चर्चा तो मणिपुर के नाम पर शुरू हुई है और विश्वास प्रस्ताव भी मणिपुर के नाम पर हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों पक्षों के अगर वक्ताओं की बात को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मणिपुर को आगे करके दरअसल वो किस तरह से अपने एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, अपने राजनीतिक तर्कस के अलग अलग तीर को चला रहे हैं। चाहे गौरव गोगोई की बात हो, वो अपने इंडिया गठबंधन को आगे करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं पर टारगेट कर रहा है। वहीं दूसरे भी नेताओं को अगर आप देखें तो सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अपनी अपनी बात कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इन सब नेताओं को ये ध्यान रखना होगा कि पूरा देश अभी उम्मीद कर रहा है कि मणिपुर की गंभीरता पर इस सदन में जो चर्चा हो रही है उसमें मणिपुर ही फोकस रहे, ना कि एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पार्लियामेंट में, ठीक है, मेरे सामने में एक पीपल का पेड़ है जहां पर करीब 1 दर्जन बंदर जो है वो पेड़ से कूदकर पानी में उछल कूद करते हैं, पानी से भीगकर फिर वो पेड़ पर चढ़ते हैं, फिर वो पानी में कूद जाते हैं। तो बंदरों की उछल कूद और राजनीतिक नूरा कुश्ती में अंतर होना चाहिए, क्योंकि बंदर मजा ले सकते हैं लेकिन मणिपुर का गंभीर विषय मजा लेने विपक्ष की बात रखी जा रही है और इसीलिए ही ये जो चर्चा है, ये पूरी बहस है, वो सदन में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष, ये बातचीत करने के लिए।